आज हम एग्जांपल देखेंगे जी 2 कॉलम और 3 कॉलम कैश बुक में कंपैरिजन किस तरह से किया जा सकता है। इसकी एग्जांपल नंबर 1 आपके सामने लिखी हुई है, एग्जांपल नंबर 2 भी लिखी हुई है। इसकी मदद से हम दोनों में कंपैरिजन कर सकते हैं। पहले एग्जांपल नंबर 1 पढ़ लेते हैं जी। मिस्टर अली, ये एक पर्सन है, ओड अस कौन है जी? बिजनेस, हम बिजनेस हैं। मिस्टर अली ओड अस ₹1000। मिस्टर अली ने हमें 100 रुपीज देना है, तो इसका मतलब मिस्टर अली जो है बिजनेस का डेटर है, ये कस्टमर है। ओके, ही पेज अस इन कैश ऑन 2 सितंबर 2019। 2 सितंबर को उसने हमें पेमेंट कर दी, विच इज विद इन द लिमिट टाइम लिमिट एप्लीकेबल फॉर ए 5% कैश डिस्काउंट, जो कि 5% कैश डिस्काउंट की लिमिट के अंदर उसने पेमेंट किया। ही पेज ₹100 - 595 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। उसने हमें 95 रुपए पे किए। उसने देना 100 रुपया था, लेकिन उसने हमें 95 रुपए दिए। तो इसकी अगर हम बिजनेस में एंट्री देखें, जर्नल एंट्री की बात करें कि भाई कैश हमें मिला है 95, डिस्काउंट अलाउड हमें किया है 5, और मिस्टर अली क्रेडिट हो जाएगा 100 रुपीज से। कैश बिजनेस का एसेट है, एसेट में इजाफा हो रहा है इसलिए डेबिट हो रहा है। डिस्काउंट अलाउड बिजनेस के लिए लॉस हो गया या एक्सपेंस है, बढ़ रहा है इसलिए डेबिट हो रहा है। और मिस्टर अली बिजनेस का एसेट था, डेटर था, वो अब नहीं रहा या कम हो गया है, इसलिए वो क्रेडिट हो गया। इन फुल सेटलमेंट का मतलब ये है कि जितने भी पैसे थे सारे के सारे उसके पे ऑफ हो गया, खत्म हो गया जी उसका एसेट। ठीक हो गया जी। तो इस एंट्री को हमने अच्छी तरह से क्लियर कर लेना है। ओके जी, अब दूसरी ट्रांजैक्शन देखते हैं। ये ट्रांजैक्शन हो रही है 2 सितंबर को। ओके, 3 सितंबर को क्या हुआ? द बिजनेस ओड मिस्टर अहमद ₹400। बिजनेस ने मिस्टर अहमद को पैसे देने थे 400 रुपया। तो डेफिनेटली मिस्टर अहमद जो होगा वो बिजनेस का क्रेडिटर होगा, जिसको हमने पैसे देने, हमारी लाइबिलिटी है। ओके, इट पेज हिम बाय चेक ऑन 3 सितंबर। ठीक है जी। बिजनेस ने पे किया है 3 सितंबर को, किस सूरत में? चेक की सूरत में पे किया है। ओके, विच इज विद इन द टाइम लिमिट लेड डाउन बाय हिम फॉर ए 2.5% कैश डिस्काउंट। हमने भी उसको टाइम के दौरान पेमेंट कर दिया, तो हमें 2.5% डिस्काउंट मिलेगा। द बिजनेस विल पे हाउ नाउ 400 - 10। कैसे 400 कर लें अगर 2.5%, तो क्या आंसर आता है जी? 400 इंटू 0.025, 10 रुपीज। तो 10 रुपीज का डिस्काउंट हमें मिलेगा। ₹390 इन फुल सेटलमेंट ऑफ द अकाउंट। बिजनेस जो है 390 रुपए पे करेगा फुल सेटलमेंट के अगेंस्ट। तो यहाँ पे हम देखते हैं जी क्या एंट्री पास होगी। मिस्टर अहमद है, वो लाइबिलिटी थी हमारी, खत्म हो जाएगा कितने से? पूरे 400 रुपए से। ये हमारी लाइबिलिटी थी, खत्म, डिक्रीज हो रहा है इसलिए डेबिट हो जाएगा। हमारी बिजनेस में से कितने पैसे निकलेंगे? 390 निकलेंगे। तो हमारा जो बैंक बैलेंस है वो 390 से डिक्रीज हो जाएगा। एसेट हमारा कम हो रहा है इसलिए क्रेडिट हो जाएगा 390 से। 10 रुपए का हमें डिस्काउंट मिला, इस डिस्काउंट को हम कहेंगे डिस्काउंट रिसीव है। ये हमारी इनकम है क्योंकि हमें फायदा हुआ है, इनकम बढ़ रही है इसलिए क्रेडिट होगी। ठीक है जी। ये 2 एग्जांपल हैं हमारे सामने, ये 2 सितंबर की थी और ये 3 सितंबर की है। इन दोनों को हम अपने सामने रख लेते हैं। ठीक है जी। अगर हम 2 कॉलम कैश बुक बनाएं तो वो हम कैसे बनाएंगे, पहले वो देख लेते हैं जी। ठीक है जी। 2 सितंबर को कैश में इजाफा हुआ 95 से, तो यहाँ पे कैश लिखेंगे। और 3 सितंबर को बैंक बैलेंस में कमी हुई 390 से, तो यहाँ पे 3 सितंबर को यहाँ पे लिखेंगे 3 सितंबर, और यहाँ पे 2 सितंबर। ये किसके अगेंस्ट? 95 रुपए कम बढ़ा था मिस्टर अली के अगेंस्ट, तो यहाँ पे मिस्टर अली आ जाएगा। और ये 390 किसको पेमेंट की हमने? मिस्टर अहमद को, यहाँ पे मिस्टर अहमद आ जाएगा। ठीक है जी। अब ये तो कैश बुक बन गई। अब हम बनाएंगे जर्नल लेजर। जर्नल लेजर में 2 अकाउंट बनेंगे, डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड। ठीक है जी। डिस्काउंट अलाउड कितना हमने किया है? 5 रुपए का, और डिस्काउंट रिसीव है 10 रुपए का। डिस्काउंट अलाउड 5 और डिस्काउंट रिसीव 10। ये डेबिट होगा, ये क्रेडिट होगा। 2 सितंबर 3 सितंबर, ये आप एंट्री का नेम आ जाएगा। फॉर एग्जांपल डिस्काउंट अलाउड हुआ था मिस्टर अली को, तो यहाँ पे मिस्टर अली का नाम आ जाएगा और यहाँ पे मिस्टर अहमद का नाम आ जाएगा। ठीक है जी। ये जर्नल लेजर में 2 अकाउंट्स बन जाएंगे। ये तो बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री है ना, जो बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री अलहदा बुक है, ये अलहदा बुक है, ये अलहदा बुक है। अब सब्सिडियरी लेजर भी 2 बन रहे होंगे। ठीक है जी।
सब्सिडी लेजर में एक बन रहा होगा परचेज लेजर, ये अलहदा बुक्स ऑफ प्राइमरी एंट्री है, आपको पता है, और एक बन रहा होगा सेल्स लेजर, ये अलहदा बुक है। अब आपके सामने 3 बुक्स हैं, कैश बुक अलहदा बुक हुई ओपन, जनरल लेजर में अलहदा अकाउंट चल रहे हैं, और सब्सिडी लेजर में बुक्स ऑफ प्राइमरी एंट्री जो है परचेज लेजर अलहदा से चल रहा है और सेल्स लेजर, ये मतलब रजिस्टर है, एक रजिस्टर ये पूरा है, एक रजिस्टर ये पूरा है, एक रजिस्टर ये, 3 रजिस्टर हो गए, और कैश बुक अलहदा से एक रजिस्टर है, 4 रजिस्टर हो आपके सामने ओपन होंगे। परचेज लेजर में बनेगा जी आपके सप्लायर का अकाउंट जो कि है जी यहाँ पे मिस्टर अहमद, और सेल्स लेजर में बनेगा जी आपके कस्टमर का अकाउंट जो कि है जी मिस्टर अली। अच्छा जी, अब देख लेते हैं पहली ट्रांजैक्शन, मिस्टर अली 100 रुपये से क्रेडिट हो रहा है, तो इसका मतलब है पहले इसका ओपनिंग बैलेंस था, मिस्टर अली का ओपनिंग बैलेंस था 100 रुपीज़ का, जैसा कि इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है, मिस्टर अली ओड अस ₹100, ये पहले पिछले महीने से चला आ रहा है, 2 सितंबर को उसने पेमेंट की है ना। ओके, तो 100 रुपये डेबिट बैलेंस है, पहले आ रहा है 1 सितंबर को, फिर उसने पेमेंट की, 95 अलहदा लिखा जाएगा, 5 अलहदा लिखा जाएगा, 95 कैश मिला, 5 डिस्काउंट अलाउड हुआ, ये चला गया आपका जनरल लेजर में, और ये आपकी अमाउंट चलेगी कैश बुक में, और ये क्रेडिट हो रहा है सेल्स लेजर में, और आपका अकाउंट 100% क्लोज हो गया, फुल सेटलमेंट होगी, कोई कैरिड ऑन बैलेंस नहीं। फुल सेटलमेंट का मतलब ये है कि कोई क्लोजिंग बैलेंस नहीं है, ना कोई लेना है ना कोई देना है, ठीक है नी। अब इस तरह से अगली ट्रांजैक्शन देखते हैं, ये आप तो समझ आ गई होगी बात। अब अगली ट्रांजैक्शन था मिस्टर अहमद 400 डिस्काउंट रिसीव और बैंक 400 है, ब्रॉडन बैलेंस है 400, और उसमें से कितने पैसे हो गए हैं जी 390 हमने पे किया बैंक के थ्रू, और 10 रुपीज़ डिस्काउंट रिसीव्ड। ये 390 वाली जो अमाउंट है ये चलेगी कैश बुक में अलहदा से बुक में, और ये चला गया जनरल लेजर में, और ये सब्सिडी लेजर चल रहा है, ठीक है जी। तो यहाँ पे भी 400 और यहाँ पे भी 400, फुल सेटलमेंट है, कोई कैरी डाउन नहीं है, ठीक है जी। फुल सेटलमेंट भी आपको समझ आ गई होगी, और आपको सब पता भी चल गया होगा कि बुक्स ऑफ प्राइमरी एंट्री में कैसे कैसे एंट्रीज रिकॉर्ड होती हैं। तो ये देख लें आपके सामने, कैश बुक अलहदा से बुक है, जनरल लेजर अलहदा से बुक है, जनरल लेजर में ही डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव अकाउंट बनते हैं, सब्सिडी लेजर में मिस्टर अहमद परचेज लेजर में बन रहा है और मिस्टर अली सेल लेजर बन रहा है। ये रिकॉर्डिंग होगी जब आप 2 कॉलम कैश बुक में आ रहे हैं। अब हम बनाते हैं 3 कॉलम कैश बुक, ठीक है जी। यहाँ पे बनाते हैं 3 कॉलम कैश बुक। पहला कॉलम आ जाएगा हमारा डिस्काउंट का, फिर कैश और फिर बैंक, ये डेबिट साइड है। दूसरा कॉलम डिस्काउंट रिसीव्ड कैश और बैंक, ये क्रेडिट साइड है, ठीक है जी। अच्छा जी, तो वंस अगेन हम यहाँ पे देखेंगे कैश आ रहा है जी 95 रुपये का, यहाँ पे 95 लिखेंगे, डिस्काउंट अलाउड है 5 रुपये का, वो यहाँ पे लिख देंगे, और ये दोनों मिस्टर अली के साथ अटैच हैं, तो यहाँ पे मिस्टर अली का नाम आ जाएगा, ठीक है। ये दोनों चीजें देखें आप इस ट्रांजेक्शन में, ये दोनों इंपैक्ट इकट्ठे एक ही बुक में रिकॉर्ड हो रहे हैं, मिस्टर अली का नाम भी आ गया पूरा पूरा बिल्कुल 2 तारीख को। अब आगे देखते हैं जी, डिस्काउंट रिसीव है 10 रुपये का, और बैंक है 390 रुपये का, और ये मिस्टर अहमद 3 सितंबर को, ठीक है। तो ये इस तरह से 3 कॉलम कैश बुक हमारी कंप्लीट हो जाती है। अच्छा, अब इसके बाद 3 कॉलम कैश बुक में रिकॉर्डिंग होगी। जर्नल लेजर में हम सिंपल क्या करेंगे, इस कॉलम का जो टोटल होगा ना 5, और इस कॉलम का टोटल, सिर्फ उसकी एक एंट्री पास करेंगे, हमें 1 बाय 1 की एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है। मतलब यहाँ पे कुछ 4-5 और ट्रांजेक्शन है, तो सबका टोटल एक, और यहाँ पे सबका टोटल उठाएंगे, और जनरल लेजर में यहाँ पे डिस्काउंट अकाउंट बनेगा, और यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव का अकाउंट बनेगा, वो रिकॉर्डिंग हो जाएगी। फिर सब्सिडी लेजर में जो बुक्स ऑफ प्राइमरी एंट्री के 2 लेजर और होते हैं, सेल्स लेजर और परचेज लेजर, वो तो बनने ही बनने हैं ना, ठीक है नी, सब्सिडी बुक्स हैं, तो उसमें वो अकाउंट वैसे ही बनेंगे जैसे आपने यहाँ पे मिस्टर अहमद और मिस्टर अली का अकाउंट बनाया। तो फर्क यहाँ पे बस ये आया कि डिस्काउंट अलाउड डिस्काउंट रिसीव का अलहदा से अकाउंट हम नहीं बना रहे, हम उनको कैश बुक में ही साथ साथ रिकॉर्ड कर रहे हैं, और इकट्ठी एक अमाउंट पकड़ के हम जनरल लेजर में उसकी एंट्री रिकॉर्ड कर देंगे, अलहदा अलहदा हमें एंट्री रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है।